बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। उन वियोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी आपको यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का 3 समीकरण लिखना है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, जो आपको ऊर्जा दिया जा रहा है यह ऊष्मा के रूप में है। दूसरा जो आपको दिया गया है यह प्रकाश के रूप में है। और तीसरा जो है इसमें ऊर्जा आपको विद्युत के रूप में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तीनों एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से है। आप जो देख रहे हैं इसमें जो पहला एग्जाम्पल है इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दिया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में ऊर्जा प्रकाश के रूप में दिया जा रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल में ऊर्जा विद्युत के रूप में दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको लिखना किस प्रकार से है। तो देखिए बच्चों, जब ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दिया जाता है तब आप रासायनिक समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। बात समझ रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। जब हम लोग इसको गर्म कर देते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस CO2 मिलता है। बात समझ रहे हैं? और इसमें हमने ऊर्जा किस रूप में दिया है, ऊष्मा के रूप में। ये हमने किस रूप में दिया है, ऊष्मा के रूप में। बात समझ रहे हैं? इसमें हमने किस प्रकार का ऊर्जा दिया है, ऊष्मा के रूप में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऊर्जा यहाँ पर प्रकाश के रूप में दिया जा रहा है। तो प्रकाश के रूप में जब दिया जाता है ऊर्जा तब इसका समीकरण इस प्रकार से है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, Ag प्लस Cl2, यानी जो AgCl है यह आपको देगा सिल्वर देगा और क्लोराइड देगा। तो चलिए इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। मैंने आपको संतुलित करे तो बता दिया है। यहाँ पर Cl की संख्या 2 है, यहाँ पर Cl की संख्या 1 है, तो आपको यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 2 देंगे तो Ag आपका 2 हो गया, यहाँ पर Ag आपका 1 है, तो यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने संतुलित कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें ऊर्जा हमको विद्युत के रूप में दिया गया है। और इसका एग्जाम्पल है H2O, जल। जल की अभिक्रिया जब हम लोग यानी जल में जब हम लोग विद्युत के रूप में ऊर्जा देते हैं, यानी जल की अभिक्रिया जब हम लोग विद्युत से कराते हैं तो ये क्या होता है, ये जो जल है इसमें जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग हो जाते हैं। यानी H2 भी अलग हो जाते हैं और O2 भी अलग हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? H2 भी अलग हो जाते हैं और O2 भी अलग हो जाते हैं। तो चलिए कुछ नहीं करना है, आप इसको केवल संतुलित कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से संतुलित करेंगे। H की संख्या 2 है, H की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर O की संख्या 2 है, यहाँ पर O की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हमको 2 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 देते हैं तो O तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर H 4 हो गया, जबकि यहाँ पर H 2 है, तो यहाँ पर भी हमको 2 देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और रही तीनों एग्जाम्पल है आपका वियोजन अभिक्रिया का। चलिए अब अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखना है, उन वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण निम्नलिखित है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। फर्स्ट देखिए, जब ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दिया जाता है, यानी कि जब ऊर्जा किसके रूप में दिया जा रहा है, ऊष्मा के रूप में, तो CaCO3 जब यहाँ पे हम लोग ऊष्मा की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है। सेकंड देखिए, जब ऊर्जा प्रकाश के रूप में दिया जाता है तो जो AgCl है वह प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 देता है, और हमने यहाँ पर 2 लगाकर इसको बैलेंस्ड कर दिया, यानी कि संतुलित कर दिया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल यानी थर्ड एग्जांपल क्या है कि जब ऊर्जा विद्युत के रूप में दिया जाता है,
बात समझ रहे हैं? तो देखिए H2O को जब हम लोग विद्युत की उपस्थिति में कराते हैं तो H2 और O2 का निर्माण होता है। संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया और ये 2 लगा दिया। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज हमने वियोजन अभिक्रिया पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।